बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बीकॉम पार्ट टू में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें से कौन सा सब्जेक्ट लेना जो है वो स्टूडेंट के लिए फ़ायदा मंद होगा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आसान भी है और आप इजीली उसको कर भी सकते हैं, और आखिर में जाकर, क्योंकि ऑप्शनल थ्योरी का पेपर है, तो आखिर में जाकर एग्ज़ाम्स के दिनों में ये आपको बर्डनाइज भी ना करे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल 5 पेपर्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं। पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर आपका ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की है वो ऑडिटिंग ले रही होती है, या बड़ी मुश्किल से उनको अगर कन्विंस किया जाए तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आते हैं। अच्छा, ऑडिटिंग लेने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता इन सारे सब्जेक्ट्स का। अब वो जिस कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, तो उस कोचिंग में उनको टीचर बोलता है कि भाई आप ये ऑडिटिंग और इनकम टैक्स ले लो, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि उस कोचिंग में, जो मेरा पास एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि उस कोचिंग में बैंकिंग एंड फाइनेंस का टीचर मौजूद नहीं होता। और क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो सारी थ्योरी भी पढ़ना चाह रहे होते हैं उसी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर से, तो वो उनके कहने पर ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का पेपर ले लेते हैं। चले, ऑडिटिंग की हद तक तो बात सही है कि ऑडिटिंग की आपको थ्योरी मिल जाती है, लगी बंदी थ्योरी है। लेकिन इनकम टैक्स के हवाले से जो है वो इस वक्त जो टीचर करवाते भी हैं वो बिल्कुल आखिरी वक्त में जो है वो इनकम टैक्स से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, और वो एक सही कंसेप्ट जो है वो नहीं दे पाते इनकम टैक्स के हवाले से। उसके अलावा भी और भी इसकी कुछ चीज़ों पर गौर करेंगे कि क्यों ये इनकम टैक्स का ऑडिटिंग का पेपर नहीं लेना चाहिए आपको। बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ईजी है, ईजी एक पेपर है। अगर आप इंटर कॉमर्स हैं तो सेकेंड ईयर में आपने ये बैंकिंग एंड फाइनेंस वहाँ भी पढ़ा होता है, तो अगर आप यहाँ भी पढ़ लेते हैं तो वही तकरीबन चीज़, सेम कंसेप्ट है जो आता है। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से भी आपने इंटर किया हुआ है तो ये बहुत आसान बैंकिंग फाइनेंस है, ईजी है। और इसको जो ये आपको पेपर के दिनों में आप इसमें जो है वो बर्डनाइज भी नहीं होते। तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये मशवरा देता हूँ कि आप बैंकिंग एंड फाइनेंस का पेपर जो है वो उठाएं ऑप्शनल में। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल इंश्योरेंस। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की सिर्फ एक पीटी वाला की बुक मार्केट में मौजूद है। अच्छा, दूसरा, इसमें तकरीबन हर साल ही कुछ अलग चीज़ें पूछ रहा होता है। फिर स्टूडेंट्स की तादाद भी कम होती है, जोश में आके ले लेते हैं, लेकिन बाद में आगे जाकर ये पेपर भी मसला करता है। बीकॉम में पहली तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने पेपर्स किसी न किसी तरह से निकालें, क्योंकि एक दफ़ा अगर पेपर आपका रुक जाता है तो फिर वो एक वायरस बन जाता है और वो आगे चलता ही रहता है और रुकता ही रहता है। तो बेहतर ये कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप पेपर निकाल दें। प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की कोई किताब मार्केट में मौजूद नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की कोई किताब मार्केट में मौजूद नहीं है, इवन नोट्स भी जो है वो आपको नहीं मिलते। तो इसी वजह से अगर आप जोश और जज्बात का शिकार होकर ये सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। बेशक आपने अपने, अगर आपका एडमिशन फॉर्म चला गया है पार्ट टू का, उसमें आपने इनमें से किसी का नाम लिख भी दिया है, तो आपके जब एग्जामिनेशन फॉर्म जाएंगे तो आप इन 3 सब्जेक्ट्स को तो टोटली आपने इग्नोर करना है। अब इन 2 में से डिसाइड करना है कि क्या किसको लिया जाए, तो ज़रा इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। ऑडिटिंग की बात करें तो ये तो सही है, ठीक है। ऑडिटिंग का जो है वो तो थ्योरी है, वो तो आप आराम से कर सकते हैं। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में एक जो मटेरियल है वो टोटली ये है कि आपके पास एक सॉल्ट पेपर टाइप की चीज़ आती है जिसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो नॉर्मली स्टूडेंट्स परचेज करते हैं, और वो जो है वो किसी काम का नहीं होता। और आखिरी दिनों में ये होता है, जैसा कि देखा जाता है कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल मांगते हुए लोग नज़र आते हैं, न्यूमेरिकल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इसमें क्या होगा, उसमें क्या टैक्स लगेगा, करंट रेट क्या है, फलाना दिमाग का। तो ये चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स करते हुए नज़र आते हैं, जो कि फ़ायदेमंद नहीं होती और फिर पेपर ख़राब करके आ जाते हैं। ख्वाजा अमजद सईद साहब की जो है वो एक बुक आती है इनकम टैक्स लॉ की, लेकिन चूँकि ख्वाजा अमजद सईद साहब का इंतकाल हो चुका है, काफ़ी अर्सा हो गया, तो इसका भी फ़िलहाल कोई लेटेस्ट एयर या लेटेस्ट एडिशन मार्केट में मौजूद नहीं है। लुकमान बेग साहब की आती थी किसी ज़माने में इनकम टैक्स लॉ की बुक, लुकमान बेग का भी इंतकाल हो गया है, ये भी अब मार्केट में मौजूद नहीं है। ये अब रिवाइज्ड एडिशन इन दोनों किताबों के
नहीं आ रहे। अच्छा, ऑडिटिंग के हवाले से देखें, ये आपको तीनों राइटर्स फॉरेन राइटर्स हैं। नॉर्मली फॉरेन राइटर्स की बुक्स उठाकर जो है स्टूडेंट परेशान ही होता है। ऑडिटिंग के हवाले से ख्वाजा अमजद सईद की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग की बुक है, वो काफ़ी बेहतर है, वो यूज़ की जा सकती है। लेकिन फिर मेरी एडवाइस यही है कि इनकम टैक्स के क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो नहीं मिल रहा होता आखिरी वक्तों में, नहीं कर पाते, तो वो उसको इस पेपर को अवॉइड किया जाए। हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, ACCA, CA, ICMA वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, तो वो चाहे तो वो ये पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जिनको कोई लेना देना नहीं है प्रोफेशनल स्टडीज से और आगे उनका कोई इरादा नहीं है मज़ीद आगे CICMA या ICCA वगैरह करने का, तो वो मेरे हिसाब से इस पेपर को इग्नोर कर दें। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है, मेरी राय में इसको भी आप जो है वो अवॉइड करें। देखेंगे इसके राइटर्स हैं, ये रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। फिर एक पेटी वाला की बुक है जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के लिए भी आपके पास ये इन्होंने जो रिकमेंडेड बुक दी है वो स्टैंटन विलियम जे एंड वॉकर ब्राच की है। लेकिन कॉटलर, फिलिप कॉटलर की जो बुक है ये नॉर्मली मार्केटिंग के लिए यूज़ होती है और ये अपने ख्याल में 700-800 पेजेस की किताब है। वो अगर आप उठाएंगे इसके लिए तो वो बेवकूफ़ी है। उसके अलावा किसी किस्म के नोट्स वगैरह ना इसकी क्लासेस होती है, ना इसके नोट्स वगैरह आपको पाए जाते मिलेंगे, तो इसको भी अगर आप इग्नोर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, अभी आप देख लें, इंश्योरेंस के लिए लिखा है पाकिस्तान इंश्योरेंस एक्ट चाहिए अमेंडेड अप टू डेट, और उसके बाद ये दो किताबें इन्होंने रखी हुई हैं, तो ये भी नॉर्मली स्टूडेंट्स ये भी नहीं उठाते। अभी मैं कहीं किसी पेज पर एक कमेंट पढ़ रहा था कि प्रिंसिपल इंश्योरेंस का छोटा सा सिलेबस है, थोड़े से सवाल आ रहे होते हैं, लेकिन आपको इसका कोई रिलेटेड मटेरियल नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली फिर आप आ जाएं अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस पर, इसकी बुक्स अगर हम देखें, इसरार एच सिद्दीकी, सईद नासिर, बेस्ट किताब है बैंकिंग की, बेस्ट किताब सईद नासिर साहब की है। फिर शाहिद सिद्दीकी है, खुर्शीद सिद्दीकी हैं, ज़ियाउद्दीन अहमद हैं, और फिर निजातुल्लाह सिद्दीकी हैं, अमीन खालिद साहब हैं। सबकी बैंकिंग, पेटी वाला की भी बैंकिंग की किताब मौजूद है, लेकिन मेरे हिसाब से सईद नासिर की बैंकिंग की किताब ज़बरदस्त किताब है और उसकी तमाम कॉन्सेप्ट है। ईजी पेपर है, क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होती है कि अगर आपको आगे फर्दर कुछ किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंस का पेपर लें और आसानी से इसको निकाल दें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि डिस्कस करनी थी कि ऑप्शनल में जो है वो कौन सा पेपर लिया जाए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोचिंग क्लासेस जो हैं वो हो रही हैं। BCom पार्ट 1 अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी के कुछ सब्जेक्ट्स भी ले लें, आप लॉ ले लें, मैनेजमेंट ले लें, इनकी क्लासेस हो रही हैं। और इनकम टैक्स अगर आप लेते हैं तो इनकम टैक्स की क्लास जो है वो पेपर से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले होती है। अच्छा जी, ये इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और फिज़िकल कोचिंग क्लासेस भी हैं और होम ट्यूटर्स भी अवेलेबल हैं आपके पास। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट टाइमिंग्स है। दूसरा इसमें आपका एडवांटेज ये है कि कंसेप्चुअली यहाँ पे सिर्फ बात होती है। आपको अगर हम अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, स्टैट्स पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, तो आपको पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा आपको तकरीबन 30 साल के जो है पास पेपर्स अकाउंटिंग के सॉल्व करवाए जाएंगे। तकरीबन 30 इयर्स के पास पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आते हैं, कंसेप्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। इसी तरह सेम स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग में भी होगा। तो अगर चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। और क्लासेस शुरू हो रही हैं, टाइम अपना वेस्ट ना करें। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ रिजल्ट आ जाए और उसके बाद जो है फिर वही जनवरी फेब में जो है आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि आपके पास तकरीबन 4 से 5 महीने हो जिसमें आप अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लें और अच्छे से कवर करें। आखिरी वक्तों में उठाना चीज़ों को ख़तरनाक होता है और ख़तरे की घंटी बजा देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें डिस्कस की गई। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हमने डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।